अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजनीति में एक नया दौर शुरू होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने यूनियन टेरिटरी यूनिट के लिए स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल काउंसिल मेंबर के पदों के चुनाव की प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा कर दी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजनीति में एक नया दौर शुरू होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने यूनियन टेरिटरी यूनिट के लिए स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल काउंसिल मेंबर के पदों के चुनाव की प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक पूरे द्वीप समूह में नए नेतृत्व का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो बीजेपी को आगे की दिशा में ले जाएगा। यह प्रक्रिया श्री अजय बैरागी के ऐतिहासिक कार्यकाल के अंत को भी चिह्नित करती है, जिन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बीजेपी के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में 5 साल और 5 महीने का सफल कार्यकाल पूरा किया। बीजेपी की अंडमान और निकोबार यूनिट द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार यह चुनाव पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक और फेयर तरीके से संपन्न होगा, जैसा कि पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी के प्रति कमिटमेंट को दर्शाता है। 29 जून 2025 को चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना और वोटर लिस्ट प्रेस में प्रकाशित की जाएगी, ताकि पार्टी के अंदर और जनता के बीच पारदर्शिता बनी रहे। 30 जून को शाम 4 बजे से 5:30 बजे के बीच नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जो बीजेपी स्टेट ऑफिस मिडिल पॉइंट में होगा। उसी दिन शाम 6 बजे से 6:30 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और शाम 7 बजे से 8 बजे तक नामांकन वापसी का समय निर्धारित किया गया है। 1 जुलाई 2025 को सुबह 10:30 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और उसी दिन वोटिंग पूरी होने के बाद चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव के लिए मिस्टर एम विनोद को स्टेट रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। यह चुनाव बीजेपी की अंडमान और निकोबार यूनिट के भविष्य की दिशा और रणनीति को तय करेगा। नया स्टेट प्रेसिडेंट न केवल क्षेत्रीय नेतृत्व का चेहरा होगा, बल्कि नेशनल काउंसिल मेंबर के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय निर्णयों और नीतियों में भी भागीदारी करेगा। जैसे जैसे 1 जुलाई नजदीक आ रहा है, पूरे द्वीप समूह में चुनाव को लेकर उत्साह और उत्सुकता बढ़ रही है। पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और राजनीतिक पर्यवेक्षक इस दिन का इंतजार कर रहे हैं, जब एक नया चेहरा बीजेपी की कमान संभालेगा और पार्टी को आगे की राह दिखाएगा।